निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियाँ उठकर अपनी मसालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। इस वचन का आदर देंगे आप लोग, परमेश्वर की महिमा करेंगे। ताली बजा के जोरदार जोरदार बोलो यीशु मसीह की। इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने से प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा। कौन से? 10 कुमारियों के समान होगा। कौन सा राज्य? पृथ्वी का राज्य नहीं। कहाँ का राज्य? स्वर्ग का राज्य। और हमारी तैयारी कहाँ की है? नीचे की ऊपर की? हाँ भैया, कहाँ की है? तो स्वर्ग की बात हम सुनने के लिए बैठे हैं। हालेलुया। और यहाँ पर बोल रहा है परमेश्वर, हालेलुया, कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। आप किससे भेंट करने के लिए निकले हो? हाँ, दूल्हे से। दूल्हा आने। कल रात में हम क्या गा रहे थे? देखो देखो कोई आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है ना। दुनिया मिटेगी, फिर से दुनिया बसेगी। आमीन। बोले यीशु मसीह। आप गा लेना, बोले यीशु मसीह की। तब समझाने के लिए परमेश्वर बोला है। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह आ रहा है अपनी दुल्हन को ले जाने। आपने भजन भी सुना होगा, एक और भजन है, हालेलुया, अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा क्या करेगा। तो क्या आप उसकी दुल्हन हैं? उसकी दुल्हन कौन है? जो मूर्ख है, जो बीड़ी पीती है, हाँ, हालेलुया, जो गुटखा खाती है, जो गाली देती है, उसकी दुल्हन है वो। हालेलुया। जो उसकी आज्ञाओं को मानती है वही उसकी दुल्हन है, और उसी को परमेश्वर अपनी डोली में ले जाएगा। अगर आपको पता चल जाए कि आप अगर बेटे की शादी करने जाएं अपने, या बेटे की शादी करने जाएं, अगर आपको पता चल जाए कि वो सामने वाली लड़की बीड़ी पीती है, सुरती खाती है, या कुछ गलत काम करती है, तो क्या आप उससे शादी करेंगे? हाँ। तो जब आप मनुष्य होकर जब उससे शादी नहीं कर सकते, तो वो तो राजाओं का
राजा है, वो महापवित्र परमेश्वर है, इतना पवित्र है कि हम आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। हालेलुया। वो वर्णन से अपार है। समझ में आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो वो वर्णन से क्या है? अपार है। आमीन। तो परमेश्वर कह रहा है कि कुमारियों मतलब जो कुमारी हैं अपनी दुल्हन मतलब कि उसी को बनाएगा जो क्या होगा, वचन के अनुसार चलने वाला जो व्यक्ति है, स्त्री है, भाई है, पुरुष है, लड़की है, लड़का है, कोई भी है, वो एक कुमारी की लिस्ट में आता है और परमेश्वर उससे क्या करेगा? अपनी दुल्हन बनाएगा। जोर से बोलो। वो आपको क्या बनाएगा? जब अपनी दुल्हन बनाएगा तो यीशु मसीह के घर में चावल की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। समझ आ रहा कि नहीं? वहाँ पर रोग और बीमारी नहीं है, वहाँ पर भरपूरी है। वहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपने एक बार शादी जरूर की होगी, यहाँ पर इस पति के पास तो कुछ न कुछ आज कमी है, पता नहीं पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, क्या नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तमाम चीजें नहीं है। लेकिन वह सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है, वो जब आपसे विवाह करेगा, मतलब जब आप उसकी आज्ञाएं मानेंगे, जब उससे मतलब आप विवाह आपका होगा, जब उसके घर में जाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि उसके घर में कोई कमी नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। उसके घर में कोई कमी है नहीं। आपको शान शौकत के साथ हो रखेगा। समझ जाओ तो आमीन बोलो जोर से। तो उस घर में जाने की आप तैयारी कर रहे हो। हालेलुया। तो अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। यीशु राजा आएगा। जिनके जामे लहू से धुले हैं, बोलिए जोर से। जामे लहू से धुले हैं, संग ले जाएगा, संग ले जाएगा। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। कुव्वते आसमानों की हिलाई जाएगी। गाइए। कुछ तो हो रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है। यीशु के आने से कब्रें खुल जाएगी। यीशु के आने से कब्रें खुल जाएगी। पाताल और समुंदर, पाताल और समुंदर मुर्दे दे देंगे। जो मुर्दा हो जिंदा हो जाएंगे। जो पाताल में है, जो भी जहाँ भी गड़े हुए हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? मांगेगा परमेश्वर, देव धरती से मांगेगा और वो क्या हो जाएंगे? पाताल और समुंदर मुर्दे दे देंगे। पाताल गाइए जोर से। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। आमीन। वो वादा करके गया है, वो आएगा यीशु मसीह के नाम से। समझने के नहीं, लेकिन क्या है? आपकी तैयारी है? हाँ, कि आप मूर्ख में हो कि समझदार में हो? हाँ, अगर आप बीड़ी पीते हो तो आप किस में हो? अगर आप लड़ाई करते हो तो किस में हो? अगर आप चोरी करते हो किस में हो? हालेलुया। अगर आप अपने पति से मतलब आपकी खास तरीके से नहीं जमती तो आप किस में हो? हाँ, मूर्ख में हो ना। और मूर्ख कुमारियों का विवाह यीशु मसीह के साथ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप जान जाएं कि मेरी बेटी की जो मैं बहू देखी हूँ वो पागल है, तो क्या आप उसके साथ शादी करेंगे? हाँ, या आप जान जाए कि मेरी जो बेटी है, ना जाने का परमेश्वर आज इस विवाह के बारे में बात कर रहा है, निश्चय कुछ तो अद्भुत है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पूरी बाइबल विवाह के बारे में बात करती है। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। वो हम स्वर्गीय घर में जाने के लिए, जैसे एक यहाँ की एक बहन तैयारी करती है अपने ससुराल में मतलब अपने मतलब उस घर में जाने के लिए, जो एक नया घर होता है उसके लिए। हालेलुया। और वो जब उसकी मतलब पहले से ही जब शादी तय हो जाती है तो बड़ा चौकस रहती है। और आपकी शादी यीशु मसीह से तय हो चुकी है। जोर से बोलो, आपकी शादी किससे तय हो चुकी है? अगर आपकी इंगेजमेंट जो है यीशु मसीह से क्या हो गई है? फिक्स हो गई है। बारात आना बाकी। अब बारात आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो, एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा? तो तैयारी कर लो। यीशु राजा आ रहा है। हालेलुया। तो एंगेजमेंट तो हो गई। एंगेजमेंट मतलब समझते हैं आप लोग? मंगनी। समझ में आ रहा कि नहीं? यीशु मसीह से आपकी मंगनी, और अच्छे से बोले मुझे क्या बोलते हैं? सगाई आपकी। हाँ, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। हालेलुया। तो आपकी सगाई किसके साथ हो गई है? यीशु मसीह के साथ हो गई है। और यीशु मसीह ने अपना नियम दे दिया है। और जब सगाई हो गई है तो विवाह की तैयारी कौन करेगा? कौन करेगा? जोर से बोलो। परमेश्वर करेगा कि आप करो? अगर जिसके यहाँ बारात आती है वो तैयारी करता है कि कौन तैयारी करता है? हालेलुया। तैयारी करना है आपको। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। तो तैयारी करना पड़ेगा तब विवाह होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन तैयारी जहाँ मेड़ रोड है वो छील छाल के बराबर करा रास्ता आवे बड़े प्रभु के बड़े तैयार कर। जैसे बारात आवे वाली होत है तो क्या कर थी? घर के लोग हलवा लगे 2-4-6 महीना पहले से अपन नारी बढ़ा जो कुछ होता है, हाँ, जो भी कार्य होता है। जैसे कि मान लीजिए बगिया में, वहाँ पर देखिए रास्ता नहीं है, बेचारे बड़ा दिक्कत होती है उनको। जब बारात उरात आता है तो पहले से अपना वो मेड़ रोड के मतलब तोड़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ की मतलब पता नहीं क्यों उदाहरण दे रहा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, लेकिन अच्छा रोड बनाएगा परमेश्वर। वहाँ अच्छा रोड बनेगा यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर कुछ तो बोलता है, इसलिए काम है। वहाँ से आपके गांव से लेकर के एक रोड में एक अच्छा रोड मिला देगा। बोलो यीशु मसीह के हाथ उठा के बोलो हालेलुया। रोड बनाएगा। भविष्यवाणी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो भविष्यवाणी है एक जो रोड बना के उसमें मिलाएगा और आपके घर पर डायरेक्टर भैया जाएगी यीशु मसीह। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। अब किसको क्या दे दे मुझे मालूम नहीं है। समझ में आ रहा है भैया? बोलो यीशु मसीह की। तो जब बारात आती है तो मतलब कि 2-4 महीने पहले से ही उसको घर वालों को मतलब कि बता देते हैं। जिसका खेत कुछ दूसरे का रहता है तो कहते हैं भैया इधर से बारात आएगी, इधर से हमको जाने दीजिए। समझ में आ रहा है नहीं? उसे अपना विनती चलो, मतलब एक तैयारी है वो। आमीन। हालेलुया। तो एक तैयारी है काहे के लिए? कि अब बारात आने वाली है। आमीन। जैसे भौतिक में आप समझ रहे हैं, हाँ, गहना खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, ये खरीदना है, न्योता देना है, कार्ड छपवाना है, ये तमाम सारी प्रक्रियाएं विवाह पढ़ने पर होती हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु प्रभु की। तो ये सब तैयारियां हैं। तो आपको क्या करना है कि मतलब आपको आत्मिक जरिए से इसको समझना है। आमीन। अब तो आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है तो यीशु राजा अब आने वाला है। तो कैसे आएगा वो? अगर मान लीजिए रास्ते में कांटा है, रास्ते में बड़ी खाई है, पाप रूपी, अनाज्ञाकारिता रूपी, समझ में आ रहा है कि नहीं? व्यभिचार रूपी, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रार्थना ना करने वाली खाई अगर है तो क्या यीशु मसीह की बारात आपके घर तक पहुंचेगी? नहीं। हाँ, तो उस खाई को कौन बराबर करेगा? हरुआ उठाओ वचन रूपी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और चले जाओ और उस खाई को क्या करो? बराबर करो। एक दिन में बराबर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये जब आप रोज काम करें, जो एक आदत आपके अंदर संसार की घुस गई है, उसको निकालने के लिए आपको रोज काम करना पड़ेगा। इसी तो बात कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरा ये विषय नहीं था, मैं विषय की ओर जाने वाला था, लेकिन खुदावंद आज बता रहा है कि आपको किस तरह से वो आपके घर में अपनी डोली लेकर आएगा। डोली का मतलब आपके घर में जब आएगा वो, तब आपको सेम नहीं छोड़ेगा परंतु आशीषित करेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया।